हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे, खुश होंगे और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यही जीवन जीने का आधार है। देखिए, जब हम खुश होते हैं तो कार्य भी निपुणता से करते हैं। तो चलिए रहते हैं खुश और बढ़ते हैं अपने अध्याय की ओर। तो हम पढ़ने वाले हैं सर्वनाम यानी कि प्रोनाउन के बारे में। तो आइए सर्वनाम किसे कहते हैं पाठ पर आधारित गतिविधि के जरिए जानें। तो गतिविधि में है कि तुम मेरे जन्मदिन पर क्यों नहीं आए। दो दोस्त आपस में बातें कर रहे। मैं बीमार था इसलिए नहीं आ पाया। तो ऊपर लिखे वाक्यों में नाम के स्थान पर आए शब्दों पर गोला लगाइए। क्या करना है, नाम के स्थान पर तुम मेरे, मैं बीमार था, तो लगा दिया गोला हमने। अब इसका क्या अर्थ है बच्चों कि सर्वनाम शब्द का अर्थ होता है सबके लिए नाम। वैसे तो हम प्रत्येक व्यक्ति, वस्तु, भाव, दशा, प्राणी को नाम से ही पुकारते हैं, लेकिन यदि हम इन नामों का प्रयोग बार बार करें तो वाक्य अटपटे बन जाते हैं। जैसे कि शशांक और प्राची भाई बहन हैं। शशांक और प्राची को बगीचे में खेलना अच्छा लगता है। शशांक और प्राची रोज साथ साथ बगीचे में आते हैं। शशांक और प्राची अंधेरा होने से पहले घर वापस आ जाते हैं। तो इस अनुच्छेद में बच्चों बार बार शशांक और प्राची का नाम पढ़ने व बोलने में अटपटा लग रहा है। बोलचाल में या लिखते समय हम केवल एक बार शुरू में नाम का प्रयोग करते हैं, बाद में वाक्यों में उनके स्थान पर हम कुछ अन्य शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे कि शशांक और प्राची भाई बहन हैं, उन्हें बगीचे में खेलना अच्छा लगता है, वे रोज साथ साथ बगीचे में आते हैं, वे अंधेरा होने से पहले घर वापस आ जाते हैं। तो अब शशांक और प्राची नामों के स्थान पर यहाँ उन्हें तथा वे शब्दों का प्रयोग किया गया है। इन्हें ही सर्वनाम कहते हैं। तो बच्चों इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। अब सर्वनाम शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में समान रहते हैं। जैसे लड़का के लिए होगा वह पढ़ रहा है, वह, लड़की के लिए वह पढ़ रही है, तो वह शब्द लड़का लड़की के लिए नहीं बदला। सर्वनाम के एक वचन तथा बहुवचन रूप, इसके एक वचन और बहुवचन रूप होते हैं। जैसे एक वचन में है मैं, मेरा, तुम, वह, यह, इसे, उसे। बहुवचन रूप है हम, हमारा, तुम लोग, वे, ये, इन्हें, उन्हें आदि। अब समय आ गया है सर्वनाम के भेद की ओर बढ़ने का। तो होते हैं सर्वनाम के 6 भेद: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। सबसे पहले आता है पुरुषवाचक सर्वनाम, अर्थात जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला, सुनने वाला तथा तीसरे अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि माँ पिताजी से बोली, मैं मंदिर जा रही हूँ, मैंने सबके लिए हलवा बनाया है, आप बच्चों को खिला देना, जो हलवा नहीं खाना चाहता उसे पराठे दे देना। तो इन जो वाक्य हमने पढ़े इसमें माँ वक्ता है यानी कि बोल रही है और उन्होंने अपने लिए मैं एवं मैंने का प्रयोग किया है। आप श्रोता हैं यानी कि सुनने वाले हैं, यानी कि पिताजी के लिए उन्होंने उसे और अन्य व्यक्तियों के लिए उन्हें का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार सर्वनाम के 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब क्या है उत्तम पुरुष? जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग वक्ता अपने लिए करे उसे उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती हूँ, मुझे घर जल्दी पहुँचना चाहिए, हमें समय का ध्यान रखना चाहिए। तो इन वाक्यों में मैं, मुझे, हमें आदि क्या है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। दूसरा आ जाता है मध्यम पुरुष। जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग बोलने वाला वक्ता सुनने वाले श्रोता के लिए करे उसे मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। यानी कि इस समय मैं वक्ता हूँ, आप श्रोता हैं। जैसे कि वाक्य हैं, तुम्हें क्या चाहिए, तुम सुबह जल्दी आ जाना, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम आराम करो। तो इन वाक्यों में तुम्हें, तुम, तुम्हारी आदि क्या है, ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। इसी प्रकार आता है अन्य पुरुष, अर्थात जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग वक्ता किसी अन्य पुरुष के लिए करे उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि वह सो गया है, उसे प्यास लगी है, वह भजन गा रहे हैं, तो यहाँ वह, उसे, वे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। दूसरा सर्वनाम आता है बच्चों निश्चयवाचक सर्वनाम, अर्थात जो सर्वनाम शब्द के द्वारा किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु आदि की और निश्चय पूर्वक संकेत करे वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि वह मेरी फ्रॉक है, यह सोनू की पाठशाला है, ये मेरे दादाजी हैं। तो यहाँ वह, ये है, ये जो है निश्चयवाचक सर्वनाम है। फिर तीसरा आ जाता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अर्थात जिस सर्वनाम शब्द के द्वारा किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध ना हो वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे कि उसकी आंख में कुछ गिरा है, इस प्रश्न का उत्तर कोई भी दे सकता है, इस बात से किसी को आपत्ति नहीं। तो यहाँ कुछ, कोई, किसी से हमें किसी चीज़ का पता पूरी तरह नहीं लग पा रहा है, इसीलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द है।
अगला आ जाता है संबंधवाचक सर्वनाम, अर्थात परस्पर एक दूसरी बात का संबंध बताने के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि जो जल्दी पहुंचेगा वही जीतेगा, जैसा काम करोगे वैसा फल पाओगे। तो जो और वही और जैसा और वैसा यहाँ पर क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है। पांचवा आ जाता है प्रश्नवाचक सर्वनाम, अर्थात जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के स्थान पर तो आते हैं परंतु वाक्यों को प्रश्न के रूप में प्रस्तुत करते हैं, वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि तुम्हें क्या चाहिए, दरवाजे पर कौन है, बाहर किसे जाना है, यहाँ क्या, कौन, किसे आदि प्रश्नवाचक सर्वनाम है। छठा आ जाता है निजवाचक सर्वनाम, वक्ता अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि मैं स्वयं कार्य करूंगा, तुम आप ही आ जाना, उसने खुद अपना रास्ता चुना, यहाँ स्वयं, आप, खुद निजवाचक सर्वनाम शब्द हैं। अब विशेष बात क्या है इसमें कि आप सर्वनाम शब्द के 3 प्रयोग देखिए। आप यहाँ बैठिए, यहाँ मध्यम पुरुष आदर सूचक में है, ये आप मोहित के दादाजी हैं, यहाँ अन्य पुरुष आदर सूचक के रूप में है, वह ये काम आप ही करना चाहता है, यहाँ पर ये निजवाचक सर्वनाम के रूप में है आप शब्द। और जाने कि इस अध्याय से हमने क्या सीखा, इस पाठ से सीखा हमने बच्चों कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक सर्वनाम। वक्ता, श्रोता तथा किसी अन्य के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनामों को के आधार पर इनको 3 भेदों में बांटा गया है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। आप शब्द का प्रयोग मध्यम पुरुषवाचक तथा निजवाचक सर्वनाम दोनों में किया जाता है। चलिए समय आ गया अभ्यास प्रश्नों की ओर बढ़ने का। सबसे पहले मौखिक प्रश्न। पहला प्रश्न, सर्वनाम किसे कहते हैं, क्या क्या अर्थ है इसका। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। इसी प्रकार आगे के प्रश्नों के उत्तर स्वयं दीजिएगा। हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। यहाँ पर सही भेद पर सही का निशान लगाना है। तुम आगरा जाओगे, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष या ये सभी। तुम यानी कि मध्यम पुरुष। इसी प्रकार बाकी वाक्यों के सही विकल्प स्वयं चुनिएगा। दूसरा प्रश्न आ गया है, यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न, सर्वनाम की परिभाषा और उसके भेद लिखिए। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम शब्द कहते हैं। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। इसी प्रकार बाकी के प्रश्नों के उत्तर स्वयं दीजिएगा बच्चों आप। हम आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। वाक्यों में सर्वनाम शब्दों को रेखांकित कीजिए और भेद लिखिए। मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं, तो इसमें मैं सर्वनाम शब्द है, ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। इसी प्रकार बाकी के वाक्यों में भी सर्वनाम रेखांकित करके भेद स्वयं लिखिए आप। चौथा प्रश्न, कोष्टक में लिखे सर्वनाम के सही रूप से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। डैश शाम को आएंगे, वह शाम को आएंगे नहीं, वे शाम को आएंगे। यहाँ पर आदर के लिए, क्योंकि क्रिया आपकी बहुवचन में है, तो वे शाम को आएंगे। इसी प्रकार बाकी के रिक्त स्थान स्वयं पूर्ण कीजिएगा। चलिए सोच कर बताइए। पहला प्रश्न, कौन या क्या कौन से सर्वनाम है। कौन या क्या जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। इसी प्रकार बाकी के प्रश्नों के उत्तर स्वयं दीजिए। आओ कुछ नया करें। सर्वनाम शब्दों के वचन बदल कर लिखिए। इससे काम नहीं होगा, इनसे काम नहीं होगा। इसी प्रकार बाकी शब्दों के वचन आप स्वयं बदलिए और वाक्य बदल दीजिए। तो मुझे पूरी उम्मीद है सर्वनाम आप समझ गए होंगे। सर्वनाम किसे कहते हैं, उसके कितने भेद हैं, याद रखिएगा इनके भेदों को अच्छी प्रकार और उनके नामों को अच्छी प्रकार। बस इसी के साथ खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अभ्यास करते रहिए।